हम देखते हैं सारे गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंड फिस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गोकू वहीं जमीन पे पड़ा रहता है और गोकू अकेला वहीं पे रह जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं ब्रोली को नहीं बचा पाया। इसके बाद गोकू सोचता है क्या मुझे ग्रैंड फिस्ट से बात करनी चाहिए सुपर सैयरन के बारे में, जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। लेकिन मैंने जो अभी किया है क्या उसके बाद ग्रैंड फिस्ट मेरी बात मानेंगे? मुझे नहीं लगता है। या फिर मुझे अर्थ पे जाना चाहिए क्रिलिन और बुल्मा से मदद के लिए, लेकिन उन्होंने अभी अभी मेरी मदद की है। फिर भी वो मेरी मदद दोबारा जरूर करेंगे, वो लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसके बाद गोकू उठता है और अर्थ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अर्थ पे चला जाता है। उसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं जो अपने प्लेनेट पे होते हैं और वो कहते हैं हे वीस, ग्रैंड फिस्ट ने आखिरकार ब्रोली को दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया, उसे ठिकाने लगा दिया, लेकिन एक सैयन अभी भी बाकी है जो मेरे लिए खतरा है। किसी भी तरह मुझे उसे भी ठिकाने लगाना होगा, लेकिन कैसे? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं हे वीस, मुझे दोबारा बताओ आखिर कितने सैयन प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने के बाद बच गए थे। इसके बाद विस अपने स्टाफ की मदद से दोबारा इस बारे में पता लगाता है। इसके बाद विस कहता है माय लॉर्ड, प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ सैयन बच गए थे। विस कहता है जिसमें से 2 सैयन गोकू और ब्रोली थे और एक और सैयन बच गया था जो अभी एक अनजान से प्लेनेट पे रहता है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे कुछ काम है। अब मैं जान चुका हूँ कि अब मुझे क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं बीरस और विस उस सैयन के पास जाने लगते हैं और इसके बाद हम देखते हैं बीरस और विस उस सैयन के पास आखिरकार पहुँच जाते हैं और वो सैयन और कोई नहीं वेजिटा होता है। हम देखते हैं वेजिटा लॉर्ड बीरस को देख के बहुत घबरा जाता है। वेजिटा घबराते हुए कहता है लॉर्ड बीरस आप भी और कैसे आए? लॉर्ड बीरस कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वेजिटा ये सुनकर काफी घबरा जाता है और अंदर ही अंदर कहता है आखिर लॉर्ड बीरस को मुझसे क्या काम पड़ गया, आखिर मैं उनके क्या काम आ सकता हूँ, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहते। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें बहुत ही पावरफुल सैयन बना दूंगा, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन वो काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आखिर तुम्हें क्या करना है जब तुम एक बहुत ताकतवर सैयन बन जाओगे? ये सुनकर वेजिटा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या लॉर्ड बीरस आप सही में मुझे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे किसी को मारना है? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मैंने तुमसे कहा ना, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। वेजिटा ये सुनकर घबराता है और कहता है अब तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, अगर मैंने ना कहा तो भी मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कहीं मैं इसमें मारा तो नहीं जाऊंगा। लॉर्ड बीरस कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो। इसके बाद हम जैनोसामा के प्लेस पे जैनोसामा को देखते हैं और वो थोड़ा सा उदास होते हैं क्योंकि गोकू और ब्रोली उनके पास अब नहीं थे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ब्रोली अब नहीं रहा, वो दूसरे डायमेंशन में कैद हो चुका है। इसके बाद जैनोसामा कहते हैं ग्रैंड फिस्ट मुझे बताओ आखिर गोकू का क्या हुआ? ग्रैंड फिस्ट कहते हैं मैंने गोकू को वहीं छोड़ दिया ताकि वो अपनी जिंदगी अब खुद जी सके और अपने खतरों का सामना कर सके और उससे लड़ सके। और अब हम देखते हैं बहुत साल बीत चुके थे और गोकू की शादी हो चुकी थी और अब उसका एक अपना परिवार होता है। और गोकू जब पहली बार अर्थ पे आया था तो उसने ड्रैगन बॉल से एक विश मांगी थी कि वो ब्रोली को वापस यहाँ ले आए, लेकिन सैनरॉन ने उसकी ये इच्छा पूरी नहीं की थी क्योंकि सैनरॉन ये नहीं कर सकता था क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में कैद था। ये सुनकर गोकू बहुत निराश होता है और कहता है ठीक है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम उसे इमोर्टल कर दो ताकि मैं उसे एक न एक दिन जरूर बचा सकूं। इसके बाद गोकू ब्रोली को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता था और उसको वापस लाने के लिए हर तरह की कोशिश करता रहता था और हमेशा ट्रेनिंग करता रहता था। उसने बहुत सारी टेक्निक को मास्टर कर लिया था और बहुत सारी नई टेक्निक सीख ली थी ताकि वो ब्रोली को बचा सके और गॉड से उनका बदला ले सके। और उसने इसके बाद शादी कर दी थी और बहुत सारे दोस्त बना लिए थे ताकि वो अपनी जिंदगी को सही से गुजार सके और यहाँ पे जीना सीख सके। दूसरी तरफ हम बीरस को देखता है जो वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा था और वेजिटा भी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि उसने बहुत सारे फॉर्म को अचीव कर लिया था और उसने डिस्ट्रॉयर की पावर को भी अचीव कर लिया था क्योंकि बीरस ने उसे लगातार ट्रेनिंग दी थी। और अब वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जितना ताकतवर हो चुका था और बीरस भी लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसके बाद बीरस कहता है क्या तुम तैयार हो वेजिटा जिस काम के लिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है? वेजिटा कहता है हाँ लॉर्ड बीरस मैं तैयार हूँ। इसके बाद बीरस कहता है आखिरकार वक्त आ गया उस कांटे को अपने रास्ते से खत्म करने का। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो उस डायमेंशन क्यूब में कैद होता है और उससे वहाँ बहुत सारे डीमन मिलते हैं, लेकिन ब्रोली उन सबके साथ नहीं रहता क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद था, इसीलिए वो अकेला रहता है। ब्रोली को ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करता है ताकि वो गॉड से अपना बदला ले सके। ब्रोली भी अब बहुत ताकतवर हो चुका था। आखिर इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन मैं अभी तक मरा क्यों नहीं, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? कहीं मेरे भाई गोकू ने मुझे जिंदा रखने के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस चुका हूँ। इसके बाद ब्रोली बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता, अब मुझे आजाद होना है। मैं उन गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पिता का बदला उनसे जरूर लूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, नहीं। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो विस से कहते हैं विस मुझे बताओ वो सैयन अब कहाँ है। इसके बाद विस अपनी स्टाफ से गोकू का पता लगाता है
और कहता है माय लॉर्ड वो अभी अर्थ नाम के एक प्लेनेट पर है जो यूनिवर्स 7 है और लगता है वो काफी सालों से वहीं पर है जब से ग्रैंड पेस्ट ने ब्रोली को कैद कर दिया। इसके बाद वीरस कहते हैं वीस मुझे जल्दी से वहाँ पर ले चलो, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और जबकि मेरे पास अब एक सैयन भी है और वो अकेला है, ब्रोली भी नहीं रहा। इसके बाद विस लॉर्ड वीरस अब वेजिटा को अर्थ पे ले आता है। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो ब्रोली को बचा सके। इसके बाद गोकू कहता है आज के लिए काफी हो गया, मैंने आज बहुत ट्रेनिंग कर दी, अब मुझे जाना चाहिए, घर पे चीची और गोहान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद गोकू जैसे ही टाइम चैम्बर से बाहर निकलता है उसको 3 पावरफुल की महसूस होती है। इसके बाद गोकू कहता है इसमें से 2 ताकत तो जानी पहचानी है, लगता है मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन एक शक्ति जो है वो बिल्कुल अलग है। आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों आए? मैं पहली बार ऐसी ताकत महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद गोकू उस ताकत की तरफ उड़ के चला जाता है जहाँ से वो महसूस हो रही थी और गोकू उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, अब ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इसके साथ तो एक सैयन भी है, ये सैयन भी प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने के टाइम बच गया था। आखिर ये लॉर्ड वीरस के साथ क्या कर रहा है? क्या इसे नहीं पता ये कितने बुरे हैं, इन्होंने ही सारे सैयन्स को मरवाया है। इसके बाद हम लॉर्ड वीरस को देखते हैं, वो गोकू को देख लेता है। लॉर्ड वीरस कहते हैं ओह तो तुम आ ही गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो अच्छा है तुम ही आ गए वरना हमें तुम्हें ढूंढना पड़ता। कहते ओह तो तुम आ ही गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसके बाद गोकू कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लॉर्ड वीरस कहते हैं तुम्हें मारने के लिए, और क्या, कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है, तुम बहुत ही ताकतवर हो और मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए कोई खतरा बनो। ऐसे भी ग्रैंड पेस्ट ने एक को ठिकाने लगा ही दिया, अब तुम्हारी बारी है जिसे मैं ठिकाने लगा दूंगा, यानी आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोकू ये सुनकर कहता है मैं समझ गया ब्रोली, मेरा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहता था, तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम तो एक शैतान हो। वीरस ये सुनकर कहता है तुम सेंस को सही में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है गॉड के सामने कैसे पेश आते हैं? तुम सैयन सही में बहुत बदतमीज होते हो, इसीलिए मैंने फ्रीजा से कह के तुम सबका नामो निशान मिटवा दिया था, मुझे पता था कि तुम लोग आगे चल के मेरे लिए खतरा बनोगे। वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और मन ही मन कहता है क्या लॉर्ड वीरस ने हमारे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, आखिर क्यों ये सैयन से इतनी नफरत करते हैं, इन्होंने सबको मरवा दिया। इसके बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं हे गोकू मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसी को लाया हूँ, इससे मिलो, ये है वेजिटा, ये भी एक सैयन है बिल्कुल तुम्हारी तरह। वेजिटा ये सुनकर कहता है लॉर्ड वीरस क्या मुझे इसके खिलाफ लड़ना है? ये तो एक लो क्लास सैयन है, इससे लड़ने के लिए आपको मेरी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? आप तो ऐसे चींटी की तरह मसल सकते हैं, आप तो ऐसे एक ही पल में खत्म कर सकते हैं। इसके बाद वीरस कहता है चुप रहो वेजिटा, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इस सैयन को खुद ग्रैंड पेस्ट ने ट्रेनिंग दी है। वेजिटा ये सुनकर कहता है आखिर ग्रैंड पेस्ट कौन है? लॉर्ड वीरस कहते वो पारे एंजल्स के फादर हैं, मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ और मेरे जैसे जितने हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं है और उनका मुकाबला पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं कर सकता। वेजिटा ये सुनकर कहता है ठीक है लॉर्ड वीरस मैं समझ गया, अच्छा तो अब मुझे इससे संभल के फाइट करनी होगी और अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, शायद तभी मैं इसे हरा पाऊँ। इसके बाद वेजिटा कहता है हे घटिया सैयन चलो मुझसे फाइट करो। गोकू ये सुनकर कहता है मेरा नाम गोकू है, अब मुझे तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत अकरू सैयन हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं, वरना तुम अपने प्लेनेट को छोड़ के नहीं भागते। वेजिटा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद गोकू कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता कि आखिर तुम कौन हो और किस तरह के सैयन हो, इसीलिए मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वेजिटा ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है एक लो क्लास सैयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। ये कहकर वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पे हमला कर देता है। वीरस ये देख के कहता है बेवकूफ, बिना सोचे समझे ही हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो बिना किसी मेहनत के बड़ी आसानी से वेजिटा के हमले को रोक लेता है। ये देख के वेजिटा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है एक लो क्लास सैयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो भी हो मैं उसे हरा के रहूंगा। इसके बाद वेजिटा गोकू पे फिर से हमला कर देता है और लगातार गोकू पे हमला करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू बड़ी आसानी से उसके हमले को टॉच कर देता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही हैरान रहता है और कहता है ये बेस फॉर्म में ही मुझसे ऐसे कैसे लड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा को एक पंच करता है जिससे वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा, लगता है मुझे इसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैनिक ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
गोकू ये देखकर कहता है, वाह क्या बात है, क्या तुमने भी इस पावर को अचीव कर दिया। लगता है तुम एक लाजवाब सैयन हो, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक सैयन से फाइट करूंगा। मुझे तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और काफी ट्रेनिंग की है। तो चलो इस फाइट को थोड़ा मजेदार बनाए। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी थोड़ी सी पावर को अप करता है और सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा ये देख के कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस फॉर्म में मेरा मुकाबला कर पाओगे? मैं तुम्हें एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, वो तो लड़ाई के अंत में ही पता चलेगा कि कौन किसे हराता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। वेजिटा ये देख के हैरान रहता है कि वो सुपर सैयन 3 में ही मुझसे ऐसे कैसे लड़ रहा है। वो तो सिर्फ सुपर सैयन की फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है और मैं गॉड की पावर, फिर भी वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसे तो अब तक मर जाना चाहिए। आखिर वो अब तक ऐसे कैसे लड़ रहा है, आखिर कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, तुम हार मान लो सैयन और यहाँ से चले जाओ, वरना बेवजह मारे जाओगे। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना और मारना नहीं चाहता। भलाई इसी में होगी कि हार मान लो। ये सुनकर कहता है, चुप रहो लो क्लास सैयन, मुझसे फाइट करो और अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ, मैं ऐसे ही नहीं हार सकता। गोकू कहता है, मैं तुम्हें इसी फॉर्म में बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये कहकर वेजिटा फिर से गोकू पे हमला कर देता है। उसके बाद हम बीरस को देखते हैं। वो कहता है, ये सैयन तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, वेजिटा तो इसे छू भी नहीं पा रहा। आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये लगता है मुझे इसे खत्म करने के लिए इन दोनों की फाइट के बीच में ये हमला करना पड़ेगा। यानी ये सही वक्त है, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, उसका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो बेहतर ही होगा कि मैं इसे अभी इसी वक्त मिटा दूं। ये कहकर बीरस अपने हाथों में एक हाकाई बॉल तैयार करता है जो काफी बड़ा होता है। इसे साफ पता चल रहा था कि वो गोकू के साथ सबको खत्म कर देगा और वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। बीरस ऐसा इसीलिए करता है कि वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था, वो सबका नामो निशान मिटाना चाहता था, वो गोकू को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। विस लॉर्ड बीरस को ऐसा करते थे कहता है, माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता इसमें वेजिटा भी मारा जाएगा? बीरस कहता है, तो क्या हुआ, वो तो सिर्फ एक मोहरा था जिसकी जरूरत बस यहीं तक थी और अब उसका टाइम पूरा हो गया। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं। ये कहकर बीरस उस हाकाई बॉल को गोकू की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू की नजर उस अटैक पे पड़ जाती है और वो उस हाकाई बॉल को देख लेता है। और हम देखते हैं जैसे ही गोकू की नजर उस हाकाई बॉल पे पड़ती है और उसका ध्यान भटकता है, वेजिटा इसका फायदा उठा के गोकू को एक पंच कर देता है, जिससे गोकू चोट खा के जमीन पे गिर जाता है। वेजिटा गोकू को पंच करके बहुत खुश होता है और कहता है, क्या कह रहे थे लो क्लास सैयन, मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। वेजिटा जैसे ही ये कहता है उसका भी ध्यान उस अटैक पे पड़ जाता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा ये देख के कहता है, क्या लॉर्ड बेस, क्या आप मुझे भी मार देंगे? ये आखिर आप क्या कर रहे हैं? इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा, आप इसके चक्कर में क्या मुझे भी खत्म कर देंगे? बीरस कहता है, वेजिटा मैं तो बस उस सैयन को मारना चाहता हूँ, भले ही उसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसे भी तुम मेरे लिए कीड़े हो और कुछ भी नहीं, और तुम तो गोकू को टच भी नहीं कर पा रहे। तुम मेरे लिए किसी काम के भी नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो। वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कहता है, क्या ये मेरा अंत है? क्या अब मैं मारा जाऊंगा? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। वो कहता है, वेजिटा वहाँ से हट जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा को गोकू की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सदमे में होता है और एक ही जगह खड़ा रहता है। गोकू समझ जाता है कि अगर मैंने इस अटैक को नहीं रोका तो सब के सब मारे जाएंगे और ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी गोकू अपनी अंडा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ जाता है और कहता है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना इस अटैक से पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। और हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा अटैक को तैयार करता है, उस हाकाई बॉल के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं वो हाकाई बॉल काफी बड़ा होता है, जिससे गोकू को काफी दिक्कत होती है। उसके बाद हम देखते हैं गोकू उस हाकाई बॉल पे अपनी पूरी जान लगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। इधर ये देख के कहते हैं, आखिर इसने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया है। हम गोकू को देखते हैं उस हाकाई बॉल को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, आखिर इसने की कैसे कर दिया। और हम देखते हैं उस अटैक के धमाके की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है और हम देखते हैं वेजिटा धमाके की वजह से चोट खा के जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है, कहता है, क्या मैं बच गया? उसके बाद हम देखते हैं गोकू उसके पास जाता है। वेजिटा गोकू को देख के कहता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई? तुम कोई बुरे सैयन नहीं हो। गोकू कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और न मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम भी मेरी तरह एक सैयन हो और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम इस लड़ाई के बीच में मत आओ और ना तुम बेवजह मारे जाओगे।
इसके बाद हम गोहान, पिक्लो, क्रिलिन को देखते हैं। पता चल जाता है कि अर्थ पे कुछ बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत भयानक शक्ति का एहसास होता है। इसके बाद वो तीनों उस शक्ति की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से वो पावर उन्हें महसूस हुई थी, और हम देखते हैं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम वीरस को देखते हैं और वीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर इस सैयद ने मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया, ये तो नामुमकिन है। आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया, आखिर कैसे। वीरस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक सैयद ने उसके हकाई पावर को कैसे रोक लिया, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करने लगता है। वो पावर अप करके गोकू पे हमला कर देता है और हम गोकू को देखते हैं वो भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। तभी वीरस गोहान, पिक्लो और क्रिलिन को देखता है और कहता है, ओह तो तुमने दोस्त बना ले और तुम्हारा एक बेटा भी है, चलो मैं तुम्हारे साथ इसको भी खत्म कर दूंगा और मैं सारी सैयद जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद वीरस अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था और वो वीरस पे काफी भारी पड़ रहा था। इसके बाद वीरस गोकू पे अटैक कर देता है और दोनों में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं वो एक दूसरे पे की ब्लास्ट और पंच की बरसात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सारी जगह तबाह होने लगती है। वीरस ये देख के बहुत ही हैरान रहता है कि गोकू उसको बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा था। गोकू वीरस के हर अटैक का जवाब दे रहा था। वीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रहता है। वीरस कहता है, मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग की है, मैं पहले से काफी ताकतवर हो गया हूँ, फिर भी ये मेरा मुकाबला कैसे कर पा रहा है। मैं तो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था, अब तक ये जिंदा कैसे है। इसके बाद वीरस गुस्से में अपनी पावर को और बढ़ाता है और वो फिर से गोकू पे अटैक कर देता है। इस बार वीरस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो गोकू को मारना चाहता था, और इस बार वीरस बहुत गुस्से में होता है और हम देखते हैं गोकू पे वो थोड़ा भारी पड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वीरस आखिरकार गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वीरस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा सैयद तुम मुझे हरा दोगे, तुम मेरी ताकत के सामने नहीं टिक सकते, तुमने चाहे भले ही कितनी ट्रेनिंग क्यों ना की हो, लेकिन तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने नहीं टिक सकते। हम देखते हैं वीरस जैसे ही ये कहता है गोकू उसके सामने अचानक से आ जाता है और उसे एक पंच कर देता है, जिससे वीरस थोड़ा पीछे हो जाता है। वीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया, आखिर ये सैयद किस मिट्टी का बना है, ये मरता क्यों नहीं। इसके बाद वीरस सोचता है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है, अगर मुझे इसे हराना है तो इसके बेटे पे हमला करना होगा, जिससे ये लाचार हो जाएगा और बेवजह मारा जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं वीरस अपने हमले का डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो गोकू की तरफ हमला ना करके गोहान, क्रिलिन और पिक्लो की तरफ हमला कर देता है। गोकू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक बहुत ही घटिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम्हें तो मुझसे लड़ना चाहिए था। गोकू जैसे ही उस अटैक को रोकने जाता है हम देखते हैं वीरस बीच में आ जाता है और गोकू पे एक अटैक कर देता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है और वो उस अटैक को रोक नहीं पाता जो गोहान, क्रिलिन और पिक्लो के पास जा रहे थे। तभी हम देखते हैं बीच में वेजिटा आ जाता है और उन तीनों को बचा देता है और उस अटैक को रोक देता है, क्योंकि वेजिटा समझ जाता है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और गोकू ने उसे बचाया था, जबकि लॉर्ड वीरस उसे मारना चाहता था। इसके बाद वेजिटा कहता है, लॉर्ड वीरस आप इतना गिर सकते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था, आप इन कमजोरों पे हमला कर रहे हैं। इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया वेजिटा, तुमने मेरे दोस्तों और मेरे बेटे की जान बचाई। ये देख के लॉर्ड वीरस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, वेजिटा मुझे लगता है अब इन सब के साथ मुझे तुम्हें भी मारना होगा, तुम किसी काम के भी नहीं हो, तुमने मेरा काम खराब कर दिया, मैंने बेकार में तुम्हें इतने सालों तक ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड वीरस एक की ब्लास्ट से वेजिटा पे हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है और वीरस को एक पंच कर देता है और कहता है, तुम एक बेकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम गॉड हो ही नहीं सकते, तुम तो एक डीमन हो, तुम बेवजह किसी को भी मार देते हो, तुम गॉड हम सैयद की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, तुम हमें कीड़ा समझते हो, तुम हमें ऐसे मार देते हो जैसे हम कुछ है ही नहीं, तुमने मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वो जगह कांपने लगती है। गोहान, पिक्लो, क्रिलिन और सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वेजिटा भी ये देखकर काफी शौक रहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। गोहान ये देखकर कहता है, डैड क्या आप ठीक तो है ना। वीरस ये देख के काफी घबरा जाता है और कहता है, आखिर अब इससे क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। वीरस कहता है, आखिर अब ये क्या है, इसकी ताकत तो लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर ये ऐसा कैसे कर रहा है।
इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके बीरस के पास अचानक से पहुंच जाता है। बीरस उसको ऐसा करते थे कि बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है ये अचानक से मेरे पास कैसे आ गया। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा से बीरस पे अटैक कर देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि बीरस कुछ भी समझ नहीं पाता और वो इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है। गोकू ऐसा इसलिए करता है ताकि वो लॉर्ड बीरस को हरा दे और वो वहाँ से चला जाए। अगर गोकू ऐसा नहीं करता तो वो जानता था कि विस बीच में आकर लॉर्ड बीरस को जरूर बचा लेगा, इसीलिए वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके लॉर्ड बीरस के पास अचानक से पहुंच जाता है। वो अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है, इसीलिए वो इतना जल्दी ये सब करता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता और सब ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं उस कामेहामेहा अटैक की वजह से सारे तरफ रोशनी फैल जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है, इसीलिए वो कामेहामेहा बहुत ही पावरफुल होता है और गोकू बिल्कुल भी ये नहीं जानता था कि उसकी इस अटैक की वजह से क्या होगा। विस को पता चल जाता है कि लॉर्ड बीरस इस अटैक को नहीं झेल पाए होंगे और वो मारे गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से धुआं हटता है, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा होता है जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। इससे साफ पता चल रहा होता है कि लॉर्ड बीरस शायद धूल में बदल गए हैं और लॉर्ड बीरस का कोई नामो निशान नहीं दिखता। गोकू को लगता है कि शायद वो डर के यहाँ से भाग गए हैं। वेजिटा ये देख के बिल्कुल हैरान रहता है कि इसने आखिर लॉर्ड बीरस को कैसे हरा दिया। इसके बाद वेजिटा गोकू के पास जाता है और कहता है क्या तुम भी एक सैयन ही हो ना, या कुछ और? तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम बार्ड डॉग के बेटे क्या करो तो नहीं, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वैसे ही मिलती है। क्या सही में तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने ट्रेनिंग दी है? क्या वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? गोकू कहता है हाँ, मुझे उन्होंने ही ट्रेनिंग दी है और मैं प्लेनेट वेजिटा से हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पिताजी का नाम क्या था और मुझे गोकू नाम जेनोसामा ने दिया था। इसके बाद हम देखते हैं विस गोकू के पास आता है और कहता है ये तुमने क्या किया सैयन, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुमने लॉर्ड बीरस को मार दिया। गोकू ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है क्या लॉर्ड बीरस मारे गए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने तो सिर्फ उन्हें हराने के लिए ये अटैक किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस अटैक से मारे गए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो डर के मारे भाग गए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, तुम साफ साफ देख सकते हो। ये तुम मुझे डराने के लिए कह रहे हो। विस कहता है तुम नहीं जानते ये तुमने क्या किया है, ये बात सारे गॉड्स को पता चल गई है और वो किसी वक्त भी यहाँ आते होंगे और वो सारे मिलके तुम्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि जो तुमने किया है वो तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तुम उनके लिए एक खतरा बन गए हो। गोकू कहता है मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस उन्हें हराना चाहता था और यहाँ से भागाना चाहता था ताकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था और वैसे भी वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ मुझसे लड़ने आए थे और वैसे भी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते और मेरे दोस्तों को भी मार देते। उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। गोकू जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं सारे गॉड वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे गॉड गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं जब तुम ही ने लॉर्ड बीरस को मारा है, तुम तो वही सैयन हो ना जिसको ग्रैंड प्रिस्ट ने ट्रेनिंग दी थी और तुम्हारा एक भाई भी था जो बहुत ही ताकतवर था जिसे ग्रैंड प्रिस्ट ने कैद कर दिया क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं थे, फिर भी तुमने लॉर्ड बीरस को क्यों मार दिया? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और हम सब मिलके वो सजा तुम्हें देंगे। गोकू कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, लॉर्ड बीरस यहाँ खुद मुझसे लड़ने आए थे, मैं तो बस उन्हें यहाँ से भगाना चाहता था और वो अपनी गलती की वजह से मारे गए हैं। अगर तुमने भी ये गलती दोहराने की कोशिश की तो तुम सब भी बेवजह मारे जाओगे, इसलिए तुम सब के लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं ये गलती दोबारा करूं। ये सुनकर सारे गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें मारोगे? क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहता है तुमने मेरे भाई बीरस को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस गलती की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा ताकि तुम दोबारा ये गलती करने की कभी ना सोचो, ना मैं ये तुम्हें दोबारा सोचने का मौका दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर लॉर्ड चांपा गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। चांपा ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है ये इतना जल्दी कैसे यहाँ से वहाँ चला गया, ये इतना स्पीड कैसे हो गया है, मैं तो उसे छू भी नहीं पाया। इसके बाद गोकू कहता है जो मैंने किया मैं उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये दोबारा नहीं करना चाहता और ना मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मुझे ये करना होगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसके बाद लॉर्ड चांपा हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ये दोबारा करने देंगे? कभी नहीं, हम तुम्हें उससे पहले ही खत्म कर देंगे और हम सब मिलके इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे और ना तुम में से कोई जिंदा बचेगा जो ऐसा कर सके।
गोकू ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करोगे, तुम मेरे दोस्तों को मारोगे और मेरे बेटे और मेरी फैमिली को, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। इसके बाद गोकू बहुत तेजी से लॉर्ड चंपा के पास पहुंच जाता है, उसे एक जोरदार किक करता है। लॉर्ड चंपा गोकू को ऐसा करते देख भी नहीं पाता और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोकू का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लॉर्ड चंपा उसे झेल नहीं पाता और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। सारे गौर ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इसने एक ही अटैक में चंपा की ऐसी हालत कर दी। चंपा तो इस सैयन के सामने टिक भी नहीं पा रहा, हम इसका सामना कैसे करेंगे? हम इसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते, इसे हराने के लिए हम सबको एक साथ हमला करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते सारे घोड़े मिलकर गोकू पे अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू उन सब के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है क्योंकि वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म इस्तेमाल कर रहा था। सारे गौर ये देख के हैरान रहते हैं कि हम सब के अटैक से कैसे बच गया, ये इतने सारे अटैक से कैसे बच गया, हमारा हमला तो बहुत ही ताकतवर था, आखिर ये सबका सामना अकेला कैसे कर पा रहा है? वेजिटा कहता है, ये तो कमाल की ताकत है, डिस्ट्रॉयर की पावर है भी इसके सामने कुछ नहीं। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। क्या सही में सैयद इतना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे भी इसके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि मैं भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं अपनी सैयन जाति का नाम ऊंचा कर सकूं। गोहान ये देख के काफी घबरा जाता है और कहता है, डैड आखिर ये सब आपको मारना क्यों चाहते हैं? इनसे आपकी आखिर क्या दुश्मनी है? क्या मैं आपकी मदद करूं डैड? पिग्लो कहता है, नहीं गोहान, तुम अभी बच्चे हो, तुम इनका सामना नहीं कर सकते, ये सब एक गॉड है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे और इन सब की ताकत बहुत ही ज्यादा है। अगर हम में से कोई भी इस लड़ाई में गया तो वक्त से पहले ही मारा जाएगा। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं बेटे, तुम इस लड़ाई में मत आओ, मैं जानता हूँ मेरे बेटे तुम बहुत ही हिम्मत वाले और काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, मैं इन सबको संभाल लूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और इस लड़ाई से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुँचे। विश भी उस फाइट को देख रहा होता है और मन ही मन कहता है, ये सैयन तो काफी लाजवाब है और इसकी ताकत तो काफी ज्यादा है, इसने एंजल की पावर को परफेक्ट कर दिया है, ये कोई बुरा सैयन नहीं है, ये तो सिर्फ अपने बचाव के लिए और अपने फैमिली और दोस्तों के लिए लड़ रहा है। अगर लॉर्ड वीरस ये बात समझ जाते तो वो अभी जिंदा होते, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या करो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गोकू कहता है, आखिर तुमने अभी मुझसे क्या कहा? इसके बाद वेजिटा कहता है, मैंने तुमसे कहा क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ है जो इन्हीं के जैसा है और अब मैं समझ गया हूं कि ये गॉड एक नंबर के घटिया होते हैं और ये सैयन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। ये सोचते हैं कि ये उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये अपने मतलब के लिए किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हीं गॉड ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था, मैं अब इन सब से अपना बदला लूंगा, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इनको मारना नहीं है, बस इन्हें समझाना है ताकि ये यहाँ से चले जाए और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हें मदद के लिए जरूर कहता, लेकिन मेरे पास भी कुछ है जो मैं जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करूंगा और उस पावर का यूज मैं अपने ब्रोली भाई को बचाने के लिए रखा है, क्योंकि अगर मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया तो ये पूरा अंत तबाह हो जाएगा। वेजिटा ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है? गोकू कहता है, नहीं, ये मेरी पूरी ताकत नहीं है, मैंने हजारों साल तक टाइम चैम्बर में बिना रुके ट्रेनिंग की है और मैंने उस पावर को हासिल किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता और ये सिर्फ मैंने अपने भाई ब्रोली को बचाने के लिए किया है, ना कि किसी को मारने के लिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इन गॉड्स के खिलाफ भी वो ताकत इस्तेमाल करूंगा और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता वेजिटा कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, और वैसे भी तुम मुझसे अभी अभी मिले हो और तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तुम अपनी जान दांव पे लगा रहे हो, तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये फाइट लड़ो। वेजिटा कहता है, ठीक है, क्या करो, लेकिन मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, अगर मेरा फाइट करने का मन करेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो बिल्कुल तैयार होते हैं गोकू पे हमला करने के लिए। तभी उनमें से एक गॉड कहता है कि हम इससे एक एक करके बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम इससे ऐसे नहीं लड़ सकते, हम सबको मिलकर इस पे हमला करना होगा। इसके बाद सारे गॉड्स कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा टोपो, हमें मिलकर इस पे हमला करना होगा। इसके बाद सारे गॉड्स अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लगती है, उस जगह इतनी पावर नहीं झेल पाती, इसीलिए वो जगह तबाह हो जाती है। इसके बाद सारे गॉड्स मिलकर एक अटैक को तैयार करने लगते हैं जो पूरी तरीके से हका एनर्जी का होता है। सारे गॉड्स मिलकर उस अटैक को बना रहे होते हैं, इसीलिए वो अटैक काफी बड़ा और काफी ज्यादा भयानक होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू बहुत स्पीड से उन सबके पास पहुंच जाता है।
सारे गॉड्स गोकू को देखकर काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो अटैक बिल्कुल तैयार नहीं हुआ था। गोकू उन गॉड्स पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है जिससे वो अटैक खत्म हो जाता है क्योंकि उनकी ब्लास्ट के अटैक की वजह से सारे गॉड घायल हो गए थे, जिस वजह से वो अटैक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता और वो बीच में ही गायब हो जाता है। सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो आपस में कहते हैं हम सब मिलकर भी इसके सामने आखिर क्यों नहीं टिक पा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो हमें बहुत ही आसानी से मार देगा। वीरस भी अब हमारे बीच नहीं है। उसके बाद हम चंपा को देखते हैं जो होश में आ जाता है और वो सब गॉड से कहता है हम इसे ऐसे बिल्कुल नहीं हरा सकते, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, शायद इसने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है और इसने वीरस को भी मार दिया है, इसीलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें आपस में फ्यूज करना होगा दूसरी बार, क्योंकि पहली बार हमने ग्रैंड पेज से लड़ने वक्त ये किया था। उस वक्त वीरस और बेलमोड भी थे लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे हरा देंगे। सारे गॉड चंपा की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं चंपा ये तुम क्या कह रहे हो, अगर हमने ऐसा किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर ये बात ग्रैंड पेस्ट और जानोसामा को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम ऐसा करें और वो गोकू को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है गोकू से पहले वो हमें खत्म कर दे, हम ये नहीं कर सकते। चंपा कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे और ये हम सब गॉड्स के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। हम सारे गॉड मिलकर भी एक मोर्टल से हार गए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आगे चल के हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, इसीलिए ये हमें करना होगा। ये सुनकर कुटेला कहता है नहीं, हम इससे नहीं हार सकते, ये एक नॉर्मल मॉडल है, मैं गॉड हूँ, मैं इससे कभी नहीं हार सकता। इसके जैसे ना जाने मैंने कई मॉडल को मारा है और उनका नाम निशान मिटा दिया है, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा। आखिर ये कैसा मॉडल है जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चंपा, अगर हमें इसे मारना है तो हमें आपस में फ्यूज करना ही होगा, वरना हम बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे और हमारा नामो निशान मिट जाएगा और किसी को याद भी नहीं रहेगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम की भी एक चीज थी और सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि सारे गॉड मिलकर भी एक मोटल से हार गए। आखिर ये कैसे गॉड थे इतने कमजोर जो एक मोटल को न हरा सके। नहीं, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता, इतनी बेइज्जती हमारी आज तक किसी ने नहीं की होगी। हमें फ्यूज करना होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। जानोसामा ग्रैंड पेस्ट को हम देख लेंगे, हम उनसे कहेंगे कि इसी ने ये फाइट शुरू की है और इसने वीरस को भी मार डाला, हम तो बस इसे रोकने आए थे ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन ये तो हमें ही मारना चाहता है, इसीलिए हमने ये बड़ा फैसला किया, वरना हम तो इस बारे में सोचते भी नहीं है क्योंकि हमें पता है इससे कितना नुकसान होता है। इसके बाद चंपा कहता है ये हुई ना बात, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद सारे गॉड तैयार हो जाते हैं और कहते हैं अगर सब यही चाहते हो तो चलो इसे खत्म करें, हमने ये खेल बहुत खेल लिया और हमें बहुत देर भी हो रही है ना, तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो उनकी बातें सुन लेता है और उनसे कहता है नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा क्योंकि तुम लोग डिस्ट्रॉयर हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जिससे ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा, ये प्लेनेट इतना ज़्यादा पावर नहीं संभाल सकता। आखिर तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग मुझे मारने के चक्कर में सबको मार डालोगे, आखिर तुम सब कैसे गॉड हो, तुम सब अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हो। इसके बाद चंपा कहता है इन सब के जिम्मेदार तुम हो, अगर तुम भी उसी दिन मर जाते जिस दिन तुम्हारा भाई मरा था तो ये दिन कभी नहीं आता, अब भुगतो अपनी गलती की सजा। इसके बाद गोकू उनको समझाने की कोशिश करता है और उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, उनसे कहता है तुम ऐसा मत करो, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम इस प्लेनेट से बाहर चलो और इस प्लेनेट को छोड़ दो ताकि यहाँ के लोगों को कुछ भी ना हो सके। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना, मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन पहले इस प्लेनेट के बाहर चलो। गॉड्स गोकू की बात सुन के कहते हैं तुम एक घटिया मोटल, तुम हमें हुक्म दोगे, तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम सब ने ना जाने कितने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है, हम सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और हमें पता है हमें क्या करना है। वैसे भी इस प्लेनेट का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा जा चुका है, तो इस प्लेनेट का बाकी रहने का कोई फायदा नहीं, हम तुम्हारे साथ इसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद सारे गॉड्स बहुत जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन टोपो थोड़ा सा उदास रहता है क्योंकि टोपो अभी नया नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना था और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले वो भी एक मॉडल था और वो इस चीज से गुजर चुका था क्योंकि उसके भी दोस्त थे, इसीलिए वो थोड़ा सा उदास होता है। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब गॉड्स के नाम पे धब्बा हो, तुम गॉड्स नहीं शैतान हो, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें इस प्लेनेट को कभी तबाह नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं ये करूंगा।
अब मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि तुम सब गॉड्स कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहकर गोकू उनकी तरफ बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सारे गॉड्स गोकू पे एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे गोकू उनकी तरफ नहीं पहुंच पाता और अपना डायरेक्शन बदल लेता है और गोकू दूसरी तरफ चला जाता है। इसका फायदा उठा के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर लेते हैं, जिससे वो आपस में फ्यूज हो सके, जिससे गोकू उन पर हमला न कर पाए। अगर गोकू ने हमला किया भी तो ये शील्ड उसके हमले को रोक लेगी। इसके बाद गोकू दोबारा उनकी तरफ बहुत ही तेजी से जाता है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि शील्ड उसको रोक लेती है। इसके बाद गोकू अपनी की ब्लास्ट से उनकी तरफ हमला करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, शील्ड उसको भी रोक लेती है। इसके बाद गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है आखिर मेरा हमला उन तक क्यों नहीं जा पा रहा। और गोकू समझ जाता है कि उन्होंने अपनी चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर ली है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये शील्ड काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से मिलकर बना हुआ था, इसलिए वो नॉर्मल शील्ड के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाद हम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो उस शील्ड के अंदर होते हैं, और वो सब आपस में कहते हैं आखिर वो वक्त आ ही गया। इसके बाद सारे गॉड्स अपनी पावर को अप करने लगते हैं और वो सब अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिससे पूरा अर्थ कांपने लगता है क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो सब अपनी पावर को एक साथ और लगातार बढ़ा रहे थे, जिसे पृथ्वी नहीं झेल पा रही थी। वेजिटा ये देखकर कहता है विश आखिर ये क्या हो रहा है, पूरा अर्थ क्यों कांप रहा है, कहीं ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाला। विश कहता है वेजिटा ये सब उन गॉड्स की वजह से हो रहा है, वो अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहे हैं, वो सब आपस में फ्यूज होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता ये प्लेनेट इतनी शक्ति को झेल पाएगा। वेजिटा ये सुनकर काफी चौंक जाता है और कहता है क्या ये गॉड्स फिर से इस प्लेनेट को भी तबाह करने वाले हैं, आखिर ये कब सुधरेंगे, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। विश कहता है रुक जाओ वेजिटा, अगर तुम उनके पास भी गए तो हो सकता है तुम मारे जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रहो। ये सुनकर वेजिटा घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता और शांति से वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो अपनी पावर को अभी भी लगातार बढ़ाते जा रहे थे, जिस वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो शील्ड भी टूट जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो सब अपने डिस्ट्रॉयर की फॉर्म में होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं होता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। चांपा कहता है क्या तुम सब गॉड्स तैयार हो? सारे गॉड्स कहते हैं हाँ हम सब बिल्कुल तैयार हैं, चलो उसे खत्म करते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो थोड़ा सा घबराया होता है क्योंकि उसे अपने से ज्यादा इस प्लेनेट की चिंता थी, क्योंकि इस प्लेनेट पे गोकू की फैमिली और उसके दोस्त थे और बहुत सारे मासूम लोग थे जो गोकू की वजह से बेवजह मारे जाते, इसलिए वो थोड़ा चिंता में होता है क्योंकि उसे पता है अगर अर्थ तबाह हुआ तो सब मारे जाएंगे। इसके बाद गोकू भी एक शील्ड तैयार करता है जिससे अर्थ को बचाया जा सके, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पृथ्वी को ज्यादा नुकसान न हो। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो आपस में फ्यूज होने वाले थे और हम देखते हैं फाइनली वो आपस में फ्यूज करने लगते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से पूरा अर्थ हिलने लगता है और वो सारे गॉड्स जमीन पर थे, इसीलिए जमीन में दरारें आने लगती है और वो फटने लगती है। गोकू वेजिटा विश ये देखकर हवा में चले जाते हैं। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने अभी शील्ड बनाई है फिर भी ये जमीन कैसे फट रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि गॉड सब जमीन पर ऐसा कर रहे थे, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन गोकू की शील्ड की वजह से वो जमीन धीरे धीरे फटती है। इन गॉड्स की पावर बहुत ज्यादा थी जिसे अर्थ नहीं झेल पा रहा था, इसीलिए शील्ड होने के बावजूद भी जमीन फटती रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं गॉड्स के पास से बहुत ही तेज रोशनी आती है और उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है और आधी पृथ्वी उस शील्ड की वजह से बच जाती है क्योंकि शील्ड ने उस धमाके को धीमा कर दिया था। गोकू ऐसा नहीं करता तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती और पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं बचता और शील्ड होने के बावजूद भी आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं और अंधेरा होता है। इसके बाद धुआं हटता है और हम गोकू वेजिटा विश को देखते हैं जो स्पेस में होते हैं, क्योंकि वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी, जमीन का नामो निशान नहीं था और आधी पृथ्वी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इसके बाद गोकू अपने सामने देखता है जो उन गॉड्स का फ्यूजन होता है। हम देखते हैं इस धमाके की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। ग्रैंड बीस्ट और जेनोसामा को भी इस शक्ति का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं ये शक्ति तो उन्हीं की लग रही है, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और किसके खिलाफ किया, उनकी इन हरकतों की वजह से बहुत सारे प्लेनेट तबाह हो सकते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू अपने सामने उन गॉड्स के फ्यूजन को देखता है जो अब तक का सबसे ताकतवर फ्यूजन होता है और उनके ऐसा करने की वजह से आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है। इसके बाद हम गोहान, पिक्लो और क्रिलिन को देखते हैं जो उस बची हुई आधी पृथ्वी पर होते हैं और वो उस धमाके से बच जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं आखिर ये क्या हुआ, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ताकत, इसने तो पूरी पृथ्वी को हिला दिया, ऐसा लग रहा है कि अर्थ अपनी जगह से हट गया, आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद पिक्लो कहता है कहीं ये गोकू और उन गॉड्स के बीच की फाइट की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा,
अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। गोहान और क्रिलिन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आधी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। उनको लगता है ये सिर्फ एक बड़ा धमाका था। वो सब इस बात से बिल्कुल अनजान थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो जो नहीं चाहता था वही हो गया था। गोकू को लगता है उसके दोस्त चीची, बुलमा और गोहान मारे जा चुके हैं। आधा अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो गया था, उसका नामो निशान नहीं था। गोकू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद हम उस फ्यूजन को देखते हैं जो कहता है, क्या हुआ मोटल, तुम तो पूरी तरीके से ढीले पड़ गए। क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन रुको जरा, ये क्या, ये प्लेनेट तो बच गया, इसे तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हम इसे भी खत्म कर देंगे। गोकू उनकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोकू मन में कहता है, अगर मुझे इस प्लेनेट को बचाना है तो मुझे पहले इस पे एक और सील लगानी होगी, वरना ये बचा हुआ भी प्लेनेट हमारी फाइट की वजह से तबाह हो जाएगा। इसके बाद गोकू उस बची हुई पृथ्वी पे अपनी शक्ति से एक और सील बना देता है और ये सील पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर थी क्योंकि गोकू जान चुका था कि बहुत ही बुरा होने वाला है और उनकी फाइट की वजह से बहुत सारे प्लेनेट भी तबाह हो सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा करता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो फ्यूजन को देखता है और कहता है, आखिर ये क्या है? इनकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, इनकी ताकत की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। इसके बाद फ्यूजन कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ मोटल, अब तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि उस लायक यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वो फ्यूजन गोकू पे अटैक कर देते हैं और ये अटैक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होता है और गोकू बहुत ही मुश्किल से इससे बच पाता है और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। गोकू ये देखकर कहता है, इनकी स्पीड तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन जो इन्होंने किया है मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चाहे मुझे इसके लिए अपनी पूरी ही ताकत क्यों न इस्तेमाल करनी पड़े, मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है। तभी फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देते हैं और उस पर एक जोरदार पंच करते हैं। गोकू उस अटैक से नहीं बच पाता क्योंकि वो हमला अचानक हुआ होता है। गोकू उस पंच की वजह से स्पेस में बहुत दूर चला जाता है। तभी फ्यूजन बड़ी स्पीड से गोकू के पास पहुंच जाता है और गोकू को एक किक कर देता है। गोकू बिल्कुल समझ नहीं पाता आखिर ये क्या हुआ और गोकू को वो किक बहुत जोरदार का लगता है जिस वजह से गोकू चिल्लाने लगता है। फ्यूजन कहते हैं, क्या हुआ मोटल, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो चलो मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। गोकू कहता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता, मुझे किसी भी हाल में जीतना होगा। अगर मैं हार गया तो ब्रोली को कौन बचाएगा और मुझे अपने दोस्तों को भी बचाना है। लेकिन ये पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है, अगर मुझे इसे हराना है तो अपनी और भी ज्यादा पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो कई प्लेनेट और तबाह हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ? इसके बाद फ्यूजन कहते हैं, क्या हुआ मोटल, तुम्हारी तो सारी अकल निकल गई। अब तुम बोलो, तुम हमें मारोगे या हम तुम्हें मारे? लेकिन तुम हमें मारोगे कैसे? तुम तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तो चलो हमें तुम्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की। लेकिन तुम तो अभी मरने वाले हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी मारे जाओगे। क्या हम तुम पर एक एहसान करें जिससे हमें अपनी थोड़ी पावर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा? तुम्हें मरने से पहले हम तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को तबाह कर देते हैं, जो ये प्लेनेट है, क्योंकि तुम्हारे इसमें बहुत सारे दोस्त है ना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। ऊपर तुम्हारा मन लगा रहेगा और इससे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी, वरना तुम इस आधी दुनिया का भी काम अपने साथ ले जाओगे। तो चलो पहले इस अधूरे काम को ही पूरा करते हैं, तो इस बची हुई अर्थ को तबाह कर देते हैं। वैसे भी हम किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। इसके बाद फ्यूजन हंसने लगते हैं और उस अर्थ की तरफ अपने की बला से अटैक कर देते हैं और वो अटैक बहुत ही स्पीड से अर्थ की तरफ चला जाता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना सोचे समझे अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। फ्यूजन ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर से अब क्या हो गया? ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गोकू पूरी तरीके से बुखला जाता है और वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है। इसके बाद हम उस अटैक को देखते हैं जो पृथ्वी से टकरा जाता है और एक और बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं अर्थ को कुछ नहीं होता, वो इस बार ही बच जाता है। गोकू की शील्ड की वजह से अर्थ को कुछ भी नहीं होता। फ्यूजन ये देखकर कहते हैं, आखिर ये इस बार तबाह क्यों नहीं हुआ? इसका तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। आखिर ये क्या हुआ? ये प्लेनेट बच कैसे गया? और गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाता ही रहता है जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और कई सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं
और गोकू बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसको ऐसा करने की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हम देखते हैं गोकू पूरी तरीके से बुखला जाता है और अपनी पावर को पागलों की तरह बढ़ा रहा होता है और उसको ऐसा करने की वजह से कई सारे प्लान तबाह हो जाते हैं। लेकिन गोकू को इस बात की कोई खबर नहीं होती है, यहाँ तक कि गोकू की पावर की वजह से जानोसामा का प्लेस भी हिलने लगता है। ये देख के फ्यूजन घबरा जाते हैं और गोकू पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाते क्योंकि गोकू के चारों साइड से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। फ्यूजन ये देख के कहते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है? ऐसे तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। आखिर ये इतनी ज्यादा पावर ला कहाँ से रहा है? इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, क्या सच में मोटर इतना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? इसकी पावर तो ग्रैंड प्रिंस की जितनी लग रही है। इसको तो ग्रैंड प्रिंस ने हमारे सामने उसी प्लेनेट पे छोड़ दिया था, फिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? उसके बाद तो ग्रैंड प्रिंस ने इसे ट्रेनिंग भी नहीं दी। कैसे? गॉड्स को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक मोटर इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसके बाद हम वेजिटा विस को देखते हैं जो एक सीट के अंदर होते हैं जिसे विस ने अपनी स्टाफ की मदद से बनाया था। उन्होंने ये गोकू की पावर अप करने की वजह से किया था और वो जानते थे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और बहुत ज्यादा नुकसान भी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो अल्ट्रा के 3 स्टेज पर होता है। गोकू अब पूरी तरीके से इमोर्टल हो जाता है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। फ्यूजन गोकू को देख के कहते हैं, इसने तो सिर्फ बाल बढ़ाया, मुझे लगा था ये डीमन में बदल जाएगा। लेकिन तुम वही हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे ही काम चला देंगे। ये कहने के बाद फ्यूजन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं इस बार गोकू उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। फ्यूजन ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो नामुमकिन है, ये तुमने कैसे किया? इसके बाद गोकू अपना अटैक फ्यूजन पे करता है और हम देखते हैं फ्यूजन बहुत ही मुश्किल से गोकू के अटैक से बच पाता है क्योंकि गोकू पहले से बहुत ज्यादा स्पीड हो गया था। फ्यूजन कहते हैं, नहीं, हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। ये अपनी ताकत मिनट में बढ़ा रहा है। आखिर ये कैसा मोटर है जिसकी पावर की कोई लिमिट नहीं? उसके बाद फ्यूजन गुस्से में अपनी पावर को अप करते हैं और फिर से गोकू पे हमला कर देते हैं। उन दोनों में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। गोकू फ्यूजन के हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा था और फ्यूजन लगातार गोकू पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन फ्यूजन का हमला गोकू को छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड था। उसके बाद गोकू फ्यूजन को एक जोरदार पंच कर देता है जिससे फ्यूजन बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम विस और वेजिटा को देखते हैं जो आपस में कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मोटर इस पावर को भी अचीव कर सकता है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता एक सैयन इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन इस सैयन की ताकत तो बहुत ज्यादा है। गॉड्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल गलत था। सैयन्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें तो सारे गॉड्स को एक साथ धूप चढ़ा दिया और ऊपर से ये फ्यूजन से भी इतना अच्छा लड़ रहा है। सारे गॉड्स फ्यूजन होके भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे। ये बाकियों से अलग सैयन है। ये वाक्य में लाजवाब है। उसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर गोकू अपने बहुत ही पावरफुल की बला से उन फ्यूजन पे अटैक कर देता है। फ्यूजन उस अटैक को देख के शॉक हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से उससे बच पाते हैं, लेकिन उस अटैक की वजह से उनको काफी चोटें आ जाती है। फ्यूजन अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर हम इस मोटर से हार क्यों रहे हैं? लगता है हमने जितना सोचा था ये इतना भी आसान नहीं है। हमें अपनी पावर को और बढ़ाना होगा। ये कहकर फ्यूजन अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करने लगते हैं और हम फ्यूजन को देखते हैं वो अपनी 80% पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनको ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। पावर अप करने के बाद फ्यूजन फिर से गोकू पे अटैक कर देते हैं। फिर से उन दोनों में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है और पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। उनकी फाइट की वजह से अंतरिक्ष में रोशनी फैल जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे अपने कीबला से अटैक कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है और हर जगह तबाही दिखाई देती है। इसके बाद हम जानोसामा को देखते हैं जो अपने प्लेस में बैठ के उनकी फाइट देख रहे थे। जानोसामा ग्रैंड फिस्ट से कहते हैं, ग्रैंड फिस्ट, हमें उनके पास जाना होगा क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर देंगे। हमें उनके पास जल्दी जाना होगा और उन्हें रोकना होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो अपने पास देखता है और समझ जाता है कि उनकी फाइट की वजह से काफी चीजें तबाह हो रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर उनकी फाइट ऐसे ही चलती रही तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत ही जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए गोकू अपनी थोड़ी सी पावर को अप करता है और अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिससे वो इस फाइट को जल्दी से खत्म कर सके। फ्यूजन भी गोकू को ऐसा करते देख अपनी पूरी पावर को बढ़ा लेते हैं। फ्यूजन अपनी फुल पावर में होता है और इसके बाद फ्यूजन एक हाकाई बॉल तैयार करता है क्योंकि वो भी जानते थे हमें इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और जानोसामा को ये बात पता चल गई तो बहुत ही बुरा होगा। इसलिए उनका हाकाई बॉल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस हाकाई बॉल से कई सारे प्लेनेट को एक साथ तबाह किए जा सकते थे।
क्योंकि वो हकाई बॉल सारे गॉड के फ्यूजन से बना होता है, इसीलिए वो बहुत ही पावरफुल होता है। के बाद गोकू भी अपना बहुत ही पावरफुल हमला सुपर कामेहामेहा तैयार करता है। के बाद गोकू उस अटैक को फ्यूजन पे कर देता है। दूसरी तरफ हम फ्यूजन को देखते हैं जो हकाई बॉल से गोकू की तरफ अटैक कर देते हैं। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। फ्यूजन अपनी पूरी ताकत से उस अटैक को गोकू की तरफ फेंकते हैं और अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करके उस हकाई बॉल को गोकू की तरफ फेंकता है। गोकू भी अपनी 30% पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस वजह से वो अटैक फ्यूजन की तरफ बढ़ता है क्योंकि गोकू की ताकत बहुत ज्यादा होती है। देखकर फ्यूजन की हालत काफी खराब हो जाती है और वो अपनी बची खुची ताकत का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से वो हकाई बॉल उन दोनों की पावर को नहीं झेल पाता और बीच में ही फट जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कुछ बहुत ही बुरा होता है जो कोई नहीं जानता। और उस धमाके की वजह से गॉड्स और गोकू को भी चोटें आ जाती है। हम देखते हैं गोकू का कामेहामेहा अटैक खत्म नहीं होता, फ्यूजन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और फ्यूजन को लगने वाला होता है। साफ पता चल रहा होता है कि फ्यूजन उस अटैक से नहीं बच पाएंगे और उनका काम तमाम हो जाएगा, बिल्कुल बीरस की तरह, और वो भी धूल में बदल जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो हमला अचानक से गायब हो जाता है। तब ये देखकर काफी चौंक जाते हैं। गोकू भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी हम वहाँ पर देखते ग्रैंड बीस्ट और जेनोसामा और उसके गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। फ्यूजन को ये देखकर जान में जान आती है क्योंकि वो जानते थे इस अटैक से बचना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बची खुची ताकत इस्तेमाल कर दी थी और उनके पास अब जरा भी एनर्जी नहीं थी। इसके बाद हम गोकू और फ्यूजन को देखते हैं जो घायल हो चुके थे उस धमाके की वजह से। लेकिन हम देखते हैं फ्यूजन की हालत ज्यादा खराब थी और वो ज्यादा घायल हो चुके थे। उनकी ताकत पूरी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो काफी थक गया था कि उसने टाइम चैम्बर से ट्रेनिंग करने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, क्योंकि वो टाइम चैम्बर से निकलने के बाद ही लगातार फाइट कर रहा था। उसने जरा भी आराम नहीं किया था और यहाँ तक कि अपने घर तक भी नहीं गया था और वो लगातार वेजिटा, बीरस और सारे गॉड्स और यहाँ तक कि उनके फ्यूजन से भी फाइट कर रहा था, वो भी बिना रुके हुए। और गोकू को देखकर सब पता चल रहा होता है कि वो काफी थका हुआ है। हम गोकू को देखते हैं वो फिर भी अपनी उसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थर्ड फॉर्म में होता है। गोकू को ऐसा करते थे सभी लोग हैरान होते हैं। अब फ्यूजन को भी अच्छे से ये बात समझ आ गई थी कि ये कोई आम मॉडर्न नहीं है। हम देखते हैं ग्रैंड बीस्ट और जेनोसामा को देखकर गोकू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उन्हें देखकर खुश भी होता है कि गोकू बहुत दिनों के बाद उनसे मिला था और वो उनसे मिलना भी चाहता था। गोकू ग्रैंड बीस्ट को कुछ कहने ही वाला होता है कि ग्रैंड बीस्ट अचानक से उसके सामने आ जाते हैं। ग्रैंड बीस्ट गोकू से कहते हैं, आखिर गोकू तुम ये क्या कर रहे थे? तुमने कितनी ज्यादा तबाही मचा दी। देखो तुमने कितना ज्यादा नुकसान कर दिया और कितने सारे प्लेनेट भी तबाह हो गए। और तुम्हारी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लगता है तुमने काफी हार्ड ट्रेनिंग की है। लेकिन तुम इन सब से क्यों लड़ रहे थे और तुमने बीरस को भी मार दिया? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी गोकू, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। मुझे लगा था तुम एक अच्छे मॉडल हो, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? जो तुम्हारा भाई ब्रोली चाहता था तुमने वही कर दिया। क्या तुम भी उसी की तरह बन गए हो? बिल्कुल ना समझ। इसके बाद गोकू कहता है, ग्रैंड बीस्ट मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गॉड्स ही मुझसे डरने आए थे और बीरस अपनी गलती की वजह से मारा गया। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे प्लेनेट और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की। मैं तो उसे बस रोक रहा था और वो मारे गए। और वही करती ये सारे गॉड्स भी कर रहे थे। इन्होंने मिलकर मेरे आधे प्लेनेट को भी खत्म कर दिया। मुझे पता भी नहीं मेरे दोस्त जिंदा भी हैं या नहीं। और इन्होंने न जाने कितने मासूम लोगों को भी मार दिया। पर इन गॉड्सों का इससे भी दिल नहीं भरा और ये सब कुछ तबाह करने वाले थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू लेकिन जो तुमने किया है उसी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। अरे भाई ने भी यही गलती की थी और वो एक खतरा था, जिस वजह से मुझे उसे कैद करना पड़ा। और मुझे लगता है तुम भी एक खतरा हो, इसलिए मुझे तुम्हें भी कैद करना होगा। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड बीस्ट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इन गॉड्स ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया था। अब जैसा बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं जेनोसामा के गार्ड गोकू पे अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू गार्ड्स के अटैक को टॉच कर देता है और उनको ऐसा करते देख काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो। जेनोसामा आप कुछ बोलिए ना, ये गार्ड्स आखिर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हैं? जेनोसामा गोकू को देख के थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। कहते हैं, ओ गोकू तुम तो बहुत ही अच्छे थे ना। मैं तो तुम दोनों भाइयों को ओमनी किंग बनाने वाला था और तुम दोनों तो काफी ज्यादा ताकतवर भी थे और तुम तो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी ताकत तो काफी बढ़ गई है। तुम मुझे बहुत ही पसंद थे और तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जब से तुम यहाँ से चले गए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूँ तो तुम ऐसा दोबारा तो नहीं करोगे ना?
जानू-सामा की ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ग्रैंड पेस्ट भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड पेस्ट सोचते हैं आखिर जानू-सामा ने ऐसा क्यों कहा, क्या जानू-सामा गोकू को नहीं मारेंगे? ये तो काफी अच्छी बात है, मैं भी इससे खुश हूँ क्योंकि मैं भी गोकू को नहीं मारना चाहता था। मुझे भी लगता है गोकू को एक मौका और देना चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके। जानू-सामा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी फाइट अपने प्लेस से देख रहे थे और वो जानते हैं कि सारी गलती उन गॉड्स की है। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं, वो कहते हैं आखिर ये आप क्या कह रहे हो जानू-सामा, ये पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है और ये काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया है। आपको इस खतरे को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए वरना ये आगे चलकर काफी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जानू-सामा ये सुनकर कहते हैं क्या तुम गॉड्स मुझे ऑर्डर दोगे? ये सुनकर सारे गॉड्स डर जाते हैं और कुछ नहीं कहते। इसके बाद जानू-सामा कहते हैं मैं जानता हूँ ये फाइट तुम्हारी वजह से शुरू हुई है और मैं ये भी जानता हूँ कि इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। क्या तुम सब समझ गए? ये सुनकर सारे गॉड डर जाते हैं और कहते हैं हम समझ गए जानू-सामा, हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए जानू-सामा, ये गलती हमसे दोबारा कभी नहीं होगी। इसके बाद गोकू घबराते हुए कहता है क्या जानू-सामा अब ब्रोली को वापस ले आएंगे? काफी ज्यादा समय बीत चुका है, मैं उससे मिला नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, शायद वो अब सुधर गया हो। प्लीज जानू-सामा आप उसे माफ कर दीजिए, उसकी तरफ से मैं गलती मानता हूँ। मैं जानता हूँ जो उसने किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं ऐसा उससे दोबारा कभी नहीं करने दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, मैं उसे अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। प्लीज जानू-सामा आप उसे आजाद कर दीजिए। जानू-सामा गोकू की ये बात सुनकर शांत रहते हैं और ग्रैंड पेस्ट भी इस बारे में कुछ नहीं कहते। इसके बाद जानू-सामा कहते हैं पहले हमें वो सब ठीक करना होगा जो तुम्हारी वजह से तबाह हो गई है। विरस भी मारा जा चुका है, पहले हमें ये सब ठीक करना होगा, फिर हम उस बारे में सोचेंगे। ये कहकर ग्रैंड पेस्ट और जानू-सामा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही भयानक शक्ति का एहसास होता है। तभी उनकी नजर एक डायमेंशन कैप पे पड़ती है जिसमें बहुत सारे डीमन थे और वो क्रैक हो चुका था और उस भयानक शक्ति का एहसास डायमेंशन कैप से नहीं बल्कि जानू-सामा के प्लेस से आ रहा था। ये देख के जानू-सामा ग्रैंड पेस्ट उस डायमेंशन कैप को बंद करने की कोशिश करते हैं और उसे बंद कर देते हैं, लेकिन उनको काफी देर हो चुकी थी। लेकिन ग्रैंड पेस्ट और जानू-सामा इस बात से अनजान थे और उस डायमेंशन कैप में क्रैक गोकू और फ्रीजर की फाइट की वजह से हुआ था, जिस वजह से वो टूट गया था और उसमें से कुछ डीमन आजाद हो गए थे, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी सी टूटी हुई थी जिस वजह से कुछ ही डीमन बाहर आ पाए थे और वो डीमन जान चुके थे कि जानू-सामा की प्लेस पर कोई भी नहीं है। ग्रैंड पेस्ट और जानू-सामा कहीं बाहर जा चुके हैं और उनका फायदा उठा के वो डीमन जानू-सामा के प्लेस पे चले जाते हैं और वो डीमन बहुत ही चालाक होते हैं। वो जानते हैं सुपर ड्रैगन बॉल के पास भी कोई नहीं है, इसीलिए वो उससे वहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। ग्रैंड पेस्ट और जानू-सामा को लगता है कि उन्होंने उस डायमेंशन कैप को बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो चुका है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ डीमन आजाद हो चुके हैं और वो उन खतरों से बिल्कुल अनजान थे।